नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक राजस्थान, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश कैसे हुआ और जो है ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मराठा हैं वो अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए किधर आने लगते हैं, उत्तर की ओर आने लगते हैं। दक्षिण में वो अपना विस्तार कर चुके होते हैं और ऊपर उत्तर की तरफ आने लगते हैं। तो जैसे ही धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना अपना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में यही बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने इससे पहले वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, अगर नहीं देखी तो आप जाके जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश एवं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई, तो हम बात करते हैं जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद मराठा ने अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आए। तो उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्योंकि आधुनिक राजस्थान पढ़ना है, तो हमें जो है राजस्थान में जब मराठाओं का प्रवेश हुआ, राजस्थान में जो है मराठाओं ने प्रवेश कब किया, वो किया 1711 में। 1711 वो कहाँ पे किया, मेवाड़ रियासत में। तो सबसे पहले राजस्थान में जो है मराठाओं ने प्रवेश कहाँ से किया, मेवाड़ रियासत से। अब बात करते हैं दूसरा प्रवेश कहाँ से किया। द्वितीय प्रवेश किया 1713 ईस्वी मेवाड़ रियासत से, दोबारा से आया 1713 ईस्वी में। मराठाओं का रुकने हेतु राजपूतानाओं के राजाओं का प्रथम प्रयास। अब क्या है, जैसे ही मराठा यहाँ आ रहे हैं तो लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया मराठाओं ने। यहाँ पे ये समझ में आएगा कि अंग्रेज़ों को हमने किस तरीके से बुलाया, क्योंकि जब मराठाओं ने अपना यहाँ पे आतंक स्टार्ट कर दिया, लूट लपेट स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ के राजस्थान के जो राजपूताना के राजा थे उन्होंने प्रयास किया उन्हें रोकने का। तो उसके लिए क्या किया, तो उन्होंने जो है एक सम्मेलन किया, ये थोड़ा इसको सही कर लेना, होड़ा सम्मेलन किया, जो कब किया, 17 जुलाई 1734 को। कहाँ पे किया, भीलवाड़ा में। अध्यक्ष कौन था, जगत सिंह सेकंड। तो क्या हुआ, जैसे ही उनका आक्रमण बढ़ा तो होड़ा सम्मेलन किया ताकि हम कैसे भी करके मराठाओं का आक्रमण रोक सकें। तो उसके परिणाम क्या हुए हम देख पा रहे हैं कि आंतरिक मतभेदों के कारण असफलता मिली हमें। क्या हुआ, आंतरिक मतभेदों के कारण असफलता मिली। दोस्तों यहीं पे हमें एक टॉपिक मिलता है बूंदी विवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो बूंदी विवाद क्या है, कब हुआ ये, 1734 से 1735 ईस्वी में, कि बूंदी शासक बुद्ध सिंह हाड़ा ने सवाई जयसिंह की बहन अबरी कबर है ये, अबरी कंवर से विवाह हुआ। जो अबरी कंवर के बाद जो उनका पुत्र हुआ भवानी सिंह। तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि जो बूंदी शासक बुद्ध सिंह हाड़ा थे, उन्होंने सवाई जयसिंह की बहन अबरी कंवर से विवाह किया। तो अबरी कंवर से जो पुत्र प्राप्त था भवानी सिंह जो था, तो जो बुद्ध सिंह हाड़ा का एक पुत्र और था, चुंडावत रानी से प्राप्त पुत्र था उम्मेद सिंह। क्या नाम था, उम्मेद सिंह। तो बुद्ध सिंह हाड़ा ने अपने पुत्र भवानी सिंह के जन्म एवं अपनी रानी अबरी कंवर के चरित्र को लेकर अनावश्यक उसने आरोप लगाए, चरित्र पर अनावश्यक आरोप लगाए। तो सवाई जयसिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री बुद्ध सिंह एवं भवानी सिंह की क्या की, हत्या करवा दी। किसने, सवाई जयसिंह ने। तो जब सवाई जयसिंह ने हत्या करवा दी बुद्ध सिंह की और भवानी सिंह की, तो उसने क्या करा, अपनी पुत्री कृष्णा कंवर, क्या नाम था, कृष्णा कंवर की जो है शादी बूंदी में करवर के जो वो थे सामंत दल्ले सिंह हाड़ा के साथ करवा दी और उन्हें बूंदी का शासक बना दिया। क्या कर दिया, बूंदी का शासक बना दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो अबरी कंवर को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि अबरी कंवर ने क्या किया, जो है दल्ले सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। तो अबरी कंवर ने क्या करा, अबरी कंवर ने मराठाओं को राखी भेजी और मदद के लिए गुहार लगाई। अब मराठाओं ने देखा कि अगर कोई राजपूताना से हमें बुला रहा है मदद के लिए, तो क्या सही है या कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो मराठाओं ने राजपूताना की स्थिति जानने के लिए किसे भेजा, राधाबाई को। किसे भेजा, राधाबाई नामक महिला को भेजा। जब राधाबाई ने रिपोर्ट दी जाकर सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो मल्हार राव होलकर और राणाजी सिंधिया बूंदी राज्य में हस्तक्षेप करते हैं। अब जब बूंदी राज्य में हस्तक्षेप करने आए तो एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, रामपुरा का युद्ध। अब कोई भी अपना शासन ऐसे तो दे नहीं देगा किसी को। तो जो है बुद्ध सिंह हाड़ा जो है, दल्ले सिंह हाड़ा और सवाई जयसिंह, ये दोनों होते हैं। उसके बाद
जो है उधर मराठा और उनके साथ मल्हारराव होलकर और राणाजी सिंधिया आते हैं। इसमें जो है इस युद्ध में जो है विजय हुई मराठाओं की, क्योंकि मराठा शक्तिशाली थे तो मराठाओं की विजय होती है। इस युद्ध के बाद जो है मराठाओं ने जो है क्या किया, यहाँ पे जो है उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बना दिया और अपना केंद्र अजमेर को बना दिया। अपना केंद्र किसे बना दिया? अजमेर को, मतलब धीरे धीरे उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो एकमात्र ऐसी रियासत जैसलमेर है जिसे छोड़कर अन्य सभी मराठाओं ने लूटपाट की। तो जो मराठा थे उन्होंने एक ऐसी रियासत थी जैसलमेर जहाँ पे उन्होंने लूटपाट नहीं की, बाकी हर जगह लूटपाट की। अब यहाँ तक तो मराठा आ गए, ठीक है, मराठा आ गए, मराठाओं का प्रवेश हो गया और ये बात राजपूताने को बिल्कुल भी रास नहीं आई। तो जो है अब राजपूताना के जो शासक हैं, राजा हैं, उन्होंने सोचा कि क्या करें, किस तरीके से ये जो है मराठा और जो पिंडारी परेशान कर रहे हैं इनसे कैसे हम निपटें, इनसे कैसे बचा जाए। तो इसी बीच जो है लॉर्ड वेलेजली जो है मराठा व पिंडारियों के विरुद्ध भारतीय राजाओं की सहायता हेतु एक सहायक संधि का प्रस्ताव रखते हैं। सहायक संधि का प्रस्ताव रखते हैं। तो क्या है वो सारी चीज़ हम समझते हैं। राजस्थान में सहायक संधियाँ कब से हुई? 1803 से। सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत, संधि करने वाली रियासत सितंबर 1803 में भरतपुर रियासत ने किया, जब उसके शासक कौन थे? रणजीत सिंह। सर्वप्रथम रक्षात्मक संधि करने वाली रियासत अलवर थी, जो कि नवंबर 1803 में की, और शासक कौन थे? बख्तावर सिंह। अब अन्य रियासत जिन्होंने संधियाँ की, जयपुर, जो कि शासक थे सवाई जगत सिंह, एम से मारवाड़ मानसिंह राठौर, डी से धौलपुर, कौन था? कीरत सिंह। भरतपुर रियासत में ने 1805 में अंग्रेजों से पुनः संधि की। 1805 में क्या किया? अंग्रेजों से पुनः संधि की। इन संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड लेक थे। जो ये संधि हुई इन पर हस्ताक्षर किसने किए? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ संधियाँ। अधीनस्थ संधियाँ या फिर बोलते हैं आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित पार्थक्य की संधि जो कि कब से हुई है? 1803। इसके जनक लॉर्ड हेस्टिंग। राजस्थान में इस संधि की शुरुआत 1817 ईस्वी। अधिकांश संधियाँ 1818 में हुई एवं एक संधि लास्ट में हुई और 1823 में हुई। जो अंतिम संधि है, अंतिम संधि जो 1823 में हुई। अब बात करते हैं ये संधि जो हुई इनकी शर्तें क्या थी। इसकी जो शर्तें थी, मराठा व पिंडारियों के साथ व अन्य आक्रमण से राजाओं की सुरक्षा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कोई पिंडारी परेशान करता है या मराठा परेशान करते हैं तो इसकी सहायता कौन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो है अंग्रेज जो है, दूसरी शर्त है, अंग्रेज अपने पास एक निश्चित सेना रखेंगे जिसके वेतन खर्चे कौन देंगे? शासक। जो शासक होंगे वही देंगे। रियासतों के बाहर मामलों पर ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का अधिकार रहेगा। अगर बाहर कोई भी बात करनी है तो वो कौन बात करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। रियासत से बाहर के मामलों पर कौन बात करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगला है राज्य के आंतरिक मामले में ईस्ट इंडिया कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर आप आंतरिक मामले में कोई भी बात कर रहे हैं तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। पांचवी शर्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी राजाओं में एक दूसरे के शत्रु व एक दूसरे के दोस्त समझे जाएंगे। अगर राजा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन मतलब राजाओं का दुश्मन, और ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र मतलब राजाओं का मित्र। इसी प्रकार अगर राजाओं का मित्र तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन। तो ये शर्तें थीं। अब बात करते हैं आश्रित पार्थक्य की संधि सर्वप्रथम किस रियासत ने की? तो प्रथम रियासत जिसने संधि की वो थी रियासत करौली, 9 नवंबर 1817। शासक कौन थे? हरबख्शपाल सिंह। दूसरी संधि किसने की? दूसरी संधि की हमारी टोंक ने। कौन थे शासक? अमीर खां पिंडारी। तीसरी संधि कोटा और जो उम्मेद सिंह के समय। अब बात करते हैं इस संधि को विस्तृत रक्षात्मक संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विस्तृत रक्षात्मक संधि या अधीनस्थ संधि किस रियासत ने की? तो उसका आंसर आएगा कोटा। तो अन्य रियासतों ने जो है कब संधि की? मोस्टली रियासतों ने संधि 1818 में कर ली। सिर्फ सिरोही एक ऐसा रियासत थी जिसने 1823 में आकर संधि की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।